हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई-नई अपडेट आती हैं, उन सभी को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूँ। लेकिन अभी जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब यानी कि भारत की जितनी भी सरकारी नौकरियाँ निकलेगी, ये प्रैक्टिस सेट उन सभी में आपको काम आएँगे क्योंकि इसमें मैंने सभी सब्जेक्टों को कवर किया है और 10,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चनों को मैं इसमें कवर करवाऊँगा। और प्रतिदिन आप लोगों को एक 50 प्रश्नों का प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा तो जिसे आपकी तैयारी बहुत ही मजबूती के साथ कंप्लीट होती जाएगी। और ये जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं ये सभी जो हमारे 20 वर्षों में बार बार एक प्रश्न रिपीट करके आते हैं परीक्षाओं में, वही क्वेश्चन मैंने इन सभी प्रैक्टिस सेटों में लिए हैं। तो आप लोगों को प्रतिदिन 50 प्रश्नों का एक नया प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन मिलेगा। तो इसलिए आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी नए नए प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी नई अपडेट या नया प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें तो आपकी सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक साथ होती जाएगी क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस सेट इस प्रकार से बनाए हैं। ये समझिए आप कि ये आपको सभी किताबों का निचोड़ मिल रहा है क्योंकि मैं आपको इन प्रैक्टिस सेटों में 10,000 प्लस क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, जिसमें हमारे जीके, एमपी जीके, साइंस, कंप्यूटर और ऑल सब्जेक्ट जितने भी हैं सभी को मैं इसमें आप लोगों को 10,000 प्लस क्वेश्चनों में कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन आप लोगों को 50 प्रश्नों का एक नया प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्रायः डॉट 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 माह में मनाया जाता है। तो खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्रायः फरवरी माह में मनाया जाता है। ऑप्शन सी फरवरी माह में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, फायर भी किया गया है, आप क्या करेंगे? तो इसमें मैंने कुछ ये जैसे कि हमारे एमपीपीएससी का एग्जाम सुना है तो उस उनसे संबंधित क्वेश्चन भी लिए हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक साथ होती जाएगी। यहाँ तक कि अगर जो लोग एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड किए हैं। जैसे कि ये हमारा एमपीपीएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, फायर भी किया गया है, तो आप क्या करेंगे? तो हम तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे। ऑप्शन सी तुरंत पुलिस को फोन कर सूचित करेंगे क्योंकि यह जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है यानी कि तर्क शक्ति का यह क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-2010 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रथम पुरस्कार का पुरस्कार जीता था? तो वह जीता था मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 4, राहेली का सूर्य मंदिर डॉट 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 में स्थित है। तो राहेली लिखना था शायद यहाँ पर क्योंकि सागर जिला में राहेली तो नहीं है, राहेली है, लेकिन थोड़ी बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। तो राहेली का सूर्य मंदिर सागर में स्थित है। ऑप्शन सी, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन सी सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मंडला जिले में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय डॉट 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 में है। तो यह है ग्वालियर में। ऑप्शन सी यानी कि भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय ग्वालियर में है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8,
विधि का शासन सिद्धांत भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में घोषित किया है? तो यह किया है केशवानंद भारती वाद में। ऑप्शन बी केशवानंद भारती वाद में। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर एमपीपीएससी में ही पूछे जाते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप इन प्रैक्टिस सेटों के साथ तैयारी करते हैं तो आपकी सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक साथ होती जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर किए हैं और मुख्य जो 20 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन मैंने इन प्रैक्टिस सेटों में कवर किए हैं। आपको प्रतिदिन 50 प्रश्नों का एक नया प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत में स्थित है? तो यह है केरल में। ऑप्शन बी केरल में स्थित है, यानी कि भारत में जो पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत थी वह है केरल में स्थित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, रीवा कुंड में स्थित है? तो जो रीवा कुंड है वह मांडू में स्थित है। ऑप्शन डी मांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, आवेगों को तंत्री कोशिकाओं के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं? तो आवेगों को तंत्री कोशिका के कोशिका पिंड की ओर पार्श्व तंतु लाते हैं। ऑप्शन ए पार्श्व तंतु लाते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है? तो जो कल्टीवेटर उपकरण है इसका इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, अंतःस्रावी ग्रंथियों को इस नाम से भी जाना जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को नालिका विहीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि ये हमारे साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो नालिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जब एक वस्तु स्थित हो तो उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी एवं सीधा होगा? तो वह होगा F1 और 0 के बीच। ऑप्शन बी F1 और 0 के बीच। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसमें धूप है जो सूर्य से आती है वह तो प्राकृतिक संसाधन का अर्थ है जो पहले से ही मौजूद है, जब से पृथ्वी प्राकृति बनी थी। तो धूप है जो सूर्य से आती है यह भी प्राकृतिक संसाधन है। हवा यह भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन बिजली बिजली मानव द्वारा निर्मित संसाधन है, यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। बाकी पानी भी एक प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 16, जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग अंडाशय में नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। तो वह होते हैं नग्न विकसित होते हैं। ऑप्शन बी नग्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सौर सेल इसे रूपांतरित करता है? तो जो सौर सेल है वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, बीजों के अंकुरण में श्वसन को प्रदर्शित कर रहे प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है बीजों द्वारा अवमुक्त जल वाष्प अवशोषित करने के लिए। ऑप्शन बी बीजों द्वारा अवमुक्त जल वाष्प अवशोषित करने के लिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, जीव विज्ञान की शाखा जो कि ऊतकों और उनके संगठन के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है? तो वह कहलाती है ऊतक विज्ञान। ऑप्शन बी ऊतक विज्ञान। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतिका का कार्य नहीं है?
तो इसमें जो चलन है वह रीतिका का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी, चलन रीतिका का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉट 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 ग्राफों का उपयोग एक विशिष्ट आइटम के प्रतिशत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो पाई ग्राफों का उपयोग एक विशिष्ट आइटम के प्रतिशत को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, पाई ग्राफ का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ हमारे यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल पुल डाउन मेनू में निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है क्लोज विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन वी, क्लोज क्लोज विकल्प का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विंडोज में विंडोज विंडो विंडोज 10 में डिस्क कोटा को सेटिंग्स का उपयोग करके सेट किया जा सकता है। तो वह किया जा सकता है ग्रुप पॉलिसी में। ऑप्शन ए, ग्रुप पॉलिसी में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, ब्राउज़र द्वारा इंटरनेट संसाधनों की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है URL का। ऑप्शन डी, URL का। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, रैम इनमें से स्थित होती है। तो रैम मदरबोर्ड में से स्थित होती है। ऑप्शन सी, रैम मदरबोर्ड में से स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 26, MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की को डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है Ctrl+P। ऑप्शन वी, Ctrl+P। ऑप्शन वी। ऑप्शन वी। ऑप्शन वी इसका राइट आंसर, Ctrl+P। यहाँ पर थोड़ी ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन MS वर्ड का एक संस्करण नहीं है? तो MS वर्ड 2020 MS वर्ड का एक संस्करण नहीं है। ऑप्शन डी, बाकी MS वर्ड 2007 भी 3 भी है, MS वर्ड 2007 भी है और MS वर्ड 2010 भी है। बाकी MS वर्ड 2020 MS वर्ड का संस्करण नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, वह व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग गैर कानूनी रूप से सूचना प्राप्त करने या क्षतिग्रस्त करने के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटर में एक्सेस प्राप्ति करता है, निम्न कहलाता है। तो वह कहलाता है हैकर। ऑप्शन सी। यहाँ पर थोड़ी ये ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है तो टाइपिंग में हो जाती है दोस्तों, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं साथ में आपको बोलते भी जा रहा हूँ तो आप उससे कोई दिक्कत ना माने, ऑप्शन से आप भ्रमित ना हो। आप तो ये देखें कि आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हैकर। ऑप्शन सी। इसको हम ऑप्शन बी को काटे ही देते हैं, नहीं तो बच्चे थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, है उसे हैकर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को जस्टिफाई न्याय संगत सिद्ध करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है Ctrl+J का। ऑप्शन सी, Ctrl+J का। ऑप्शन सी, Ctrl+J का। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुख्य मेमोरी से डिस्क तक की मूविंग प्रक्रिया कहलाती है। तो मुख्य मेमोरी से डिस्क तक की मूविंग प्रक्रिया कहलाती है स्वैपिंग। ऑप्शन सी, स्वैपिंग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न निम्नलिखित में से घर के निर्माण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो घर के निर्माण निर्माण को सभी प्रभावित करते हैं,
भौगोलिक स्थिति भी प्रभावित करती है, निर्माणकारी चीजों की उपलब्धता भी प्रभावित करती है और जलवायु भी प्रभावित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि सभी प्रभावित करते हैं। यहाँ पर जो ये 3 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? तो ये तो शायद आप सभी को पता होगा कि सबसे ऊंचे पेड़ पर चील घोंसला बनाती है। ऑप्शन ए। तो यहाँ हमने कुछ पर्यावरण अध्ययन के भी क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के प्रमुख निम्न में से कौन सा है? तो वह ऑप्शन ए वायु अपरदन, बिल्कुल वायु की वजह से भी मृदा अपरदन होता है, और जल अपरदन यानी जल की वजह से भी मृदा अपरदन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है। तो कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट डोंगे कहलाती है। ऑप्शन बी, डोंगे कहलाती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं? तो इसमें की जाती हैं नीम और कीकड़ की लकड़ी बीच में प्रयुक्त की जाती हैं, जिससे जिससे छत की लकड़ी के फट्टे में दीमक नहीं लगता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, घरों में बच्चे रहते हैं, तो घरों में बच्चे सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन ए, घरों में बच्चे सुरक्षित रहते हैं। ये पर्यावरण के क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन नंबर 37, किसी जीव का परिवेश जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है? तो वह आवास भी कहलाता है और आश्रय भी कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? तो मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए भूमि के नीचे रहते हैं। ऑप्शन सी, भूमि के नीचे रहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, हमारे आस पड़ोस के तालाबों में सस्तत पौधों की संरचना होती है। तो हमारे आस पड़ोस के तालाबों में सस्तत पौधों की संरचना होती है, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। ऑप्शन बी, उनका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? तो इसमें जो मगरमच्छ है वह एक उभयचर है। ऑप्शन सी, मगरमच्छ एक उभयचर है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ हमारे कुछ सामान्य हिंदी के क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, यानी कि ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें जैसे मैंने इसमें हिंदी ऐड की है, किसी में और सब्जेक्ट ऐड कर दिया, यानी कि आप लोगों को इन प्रैक्टिस सेटों में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। इससे आपकी एमपीपीएससी की भी तैयारी हो सकती है। तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्रतिदिन ऐसे ही एक नया 50 प्रश्नों का एक नया प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। तो इसमें जो कुमार का स्त्रीलिंग होगा वह होगा कुमारिन। ऑप्शन बी, कुमार का स्त्रीलिंग होगा कुमारिन। क्वेश्चन नंबर 42, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो यहाँ पर चुटिया है एक वचन, तो इसका जो बहुवचन होगा वह होगा चुटियां। ऑप्शन ए, वह होगा चुटियां। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो यहाँ हमें कृपण का वर्ण विच्छेद देखना है। तो इसका जो कृपण का वर्ण विच्छेद होगा वह होगा किरा, ऋषि, आधा पा, आ
और आधारणा और फिर से आ, इस प्रकार से हमारा कृपण बनेगा। क्योंकि यह क्रा है तो इसमें आधा का भी रहेगा और ऋषि की ये जो नीचे लगी है यह मात्रा भी रहेगी। और पा, कोई भी शब्द है वह आधा आधा जैसे पा है तो आधा पा और छोटा आ मिलकर वो पूरा पा बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए पर लिखा है कृष्ण, यह बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। क्योंकि हमें यहाँ यह देखना था कि शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है, तो ऑप्शन ए में कृष्ण बिल्कुल शुद्ध लिखा है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित चार प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें जो जो विशेषण प्रकट करता है वह है ऊंचे ऊंचे, ऑप्शन वी। क्योंकि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो यह शब्द हमारा विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट करता है, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, ऑप्शन ए, सबका नाम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है? तो अंधा युग गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है, ऑप्शन ए। बाकी चांद का मुंह टेढ़ा, यह भी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित है। भूरी भूरी खाक धूल, यह भी है। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, यह भी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 48, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ऑप्शन डी, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, तो यह यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए में ही अशुद्ध वाक्य है। क्योंकि यहाँ जो वाक्य होना था कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, लेकिन यहाँ है अनेकों नाम हैं, तो यह जो वाक्य है यह अशुद्ध है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के हमारे ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का अंतिम प्रश्न, सद्भावना शब्द में समास है। तो सद्भावना शब्द में समास है कर्मधाराय समास है, ऑप्शन सी, कर्मधाराय समास है। इस प्रकार हमने जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट किया। और मैं आपको इन प्रैक्टिस सेटों में जो 20,000 वर्षों से लगातार 10,000 प्लस क्वेश्चन बार बार वही घूम के आए हैं, उन सभी को आप लोगों को इन वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। क्योंकि मैं आपको प्रतिदिन 50 प्रश्नों का एक नया प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा, जिसमें जो लगातार 20 वर्षों से क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीट हो के मुख्य मुख्य, उन सभी को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए, अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।